जादू, जिन्नात और असेब के असर को उतारने का एक मुनफरिद तरीका लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। आपने बड़े बड़े अमल किए होंगे जादू, जिन्नात के असरात को उतारने के लिए, इनसे बचने के लिए, इनको जलाने के लिए आपने बड़े बड़े अमल किए होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी के इस अमल से बढ़कर कोई अमल नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म इस्लामी क्रिएटर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश व खुर्म होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जादू और जिन्नात के असरात को ज़ैल करने के लिए, जादू और जिन्नात के असरात को उतारने के लिए आपने बड़े बड़े अमल किए होंगे, लेकिन मैं आपको आज दो इंतहाई मुख्तसर और बिल्कुल सादा से अमल बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेंगे। इस वीडियो में वो दोनों अमल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं पहले अमल की तरफ। आपका जो भी मरीज़ है, औरत है, मर्द है, बच्चा है या बच्ची है, उसके यहाँ जो पेशानी से बाल शुरू हो रहे हैं, सर के बाल जो पेशानी से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से लेकर पाँव के नाखूनों तक आपने एक सफ़ेद रंग का बिल्कुल नया कपड़ा लेना है। जो भी मरीज़ है उसकी पमैश कर लें। यहाँ से पेशानी से जो बाल शुरू हो रहे हैं, यहाँ से लेकर उसके पाँव के नाखूनों तक आपने सफ़ेद रंग का बिल्कुल नया कपड़ा लेना है और बिल्कुल सफ़ेद लेना है, किसी भी और धागे का उसमें इस्तेमाल ना हो। वो कपड़ा लेकर आपने उसको हल्दी के रंग में रंग लेना है। मुकम्मल तौर पर जब वो कपड़ा हल्दी के रंग में रंगा जाएगा, तो जब वो कपड़ा खुश्क हो जाएगा तो उस कपड़े की आपने बराबर मिकदार में 40 टुकड़े करने हैं। जितना भी कपड़ा हो, 1 मीटर चाहे 2 मीटर या 1.5 मीटर, उस कपड़े के आपने बराबर बराबर 40 टुकड़े कर लेने हैं। और करना आपने ये है कि जो भी आपका मरीज़ है, हर रोज़ रात को सोते वक्त उस मरीज़ के सामने बैठकर वो एक टुकड़ा आप आग में जलाएंगे। कोई अमल नहीं करना, कोई कुछ नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ वो एक टुकड़ा आपने जो 40 टुकड़े किए हैं, मरीज़ के सामने रात को बैठकर एक टुकड़ा हर रोज़ जलाएं 40 दिन तक। तो जो भी मरीज़ के अंदर किसी भी किस्म के जादू के या जिन्नात के, असेब के जो भी असरात होंगे, चाहे वो काला जादू है, चाहे सिफली जादू है, जो भी जादू है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से, इस अमल की बरकत से सारी ज़िंदगी के लिए आपके मरीज़ के जिस्म से वो निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और महफूज हो जाएगा आपका मरीज़ इन अमल की मदद से। तो दूसरा अमल है सरसों के तेल का। हर घर में सरसों का तेल मिल जाता है। आपने सरसों का तेल किसी बर्तन में लेना है और सूरतुल फलक और सूरत नास 3-3 मरतबा पढ़कर उस तेल पर आपने दम करना है, फूंक मारनी है। और जो मरीज़ है उसकी 4 जगहों पर इस दम किए हुए तेल से मालिश करनी है। आँखों पर, कानों पर, नाक की हड्डी पर और पाँव के नाखूनों पर। आँखों के ऊपर जो ये सख्त हड्डी, यहाँ पर तेल की मालिश करें। नाक की हड्डी पर मालिश करें। कानों के अंदर या बैर जो सख्त जगह, यहाँ मालिश करें। और पाँव के जो नाखून हैं, यहाँ जो सख्त हड्डी, यहाँ पर वो मालिश करें 40 दिन तक। 40 दिन तक आपने वो एक कपड़ा रोज़ जलाना है मरीज़ के सामने बैठकर, और 40 दिनों तक ही ये तेल है जो दम किया हुआ, इसकी आपने इन 4 जगहों पर मालिश करनी है। तो बाफज़ल ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी आपका मरीज़ है उस पर जिस किस्म का भी जादू किया गया है वो सारे का सारा बिल्कुल उतर जाएगा और आपका मरीज़ पूरी ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफूज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।